चींटी को उठाया, अपनी हथेली पे रख दिया, अपनी हथेली पे रख दिया। गोया मुस्कुरा के कह रहे हो, अरे पगली, और नबी वो नहीं होता जिसे पता ना हो। तू इधर से बोली, मैंने उधर सुन लिया, इधर हजारों लाखों चूंटियां हैं, लेकिन मैंने तुझी को उठाया। पता लगा नबी बोली भी सुनता है, बोली वाले को जानता भी है। बैठे ने विच मदीने, सुनते ने सब दी बोली। बैठे ने विच मदीने, सुनते ने मंगता जो आप को लो, भर देने ना 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 ना, मंगता जो आप को लो, दर दर ते नहीं मंगदा सोने दा जो गदा, सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा। मिल के जरा के दो, सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबी हजरत सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम, जब उनका इल्म इतना है, उनका शऊर इतना है, उनकी समात की ताकत इतनी है, अल्लाह अकबर, च्यूंटी च्यूंटी। और फिर अगली बात सुन, ये जो च्यूंटी हजरत सुलेमान ने उसे ही उठाया, उठा के अपनी हथेली पे रखा। इमाम आलूसी फरमाते हैं, कयामत के दिन ये च्यूंटी भी जन्नत में जाएगी। मेरे दोस्त, जरा बात समझने की है। ऐ अल्लाह का पैगंबर हजरत सुलेमान जिस च्यूंटी को उठाए, वो च्यूंटी जन्नत से बाहर नहीं रहती। तो जरा खुद गौर कर, उस सिद्दीक की क्या शान होगी जिसे मेरे नबी ने कंधों पे उठाया है। उस अली की क्या शान होगी जिसे मेरे नबी ने कंधों पे उठाया है। उस हसनैन करीमैन की क्या शान होगी जिन्हें मेरे नबी ने कंधों पे उठाया है। लोगों, पता चला नबी गैर मामूली इल्म रखता है, नबी गैर मामूली समात की ताकत रखता है, नबी गैर मामूली बसारत रखता है। और जब मेरे नबी के मुक्तदियों की शान इतनी है, तो जरा खुद गौर करो इनके इमाम का मकाम कितना होगा। तो फिर मैं क्यों न कहूं कि सबसे लाहो। ना 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 बीबी, कोई थोड़े घबरा रहे हो, शर्मा रहे हो। सबसे सबसे बाला हो मेरी कोशिश होगी मैं इसी रंग को आगे लेके चलूं, लेकिन ज़ौक़ नहीं तोड़ना। सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। मैं ये एहसास देना चाहता हूं कि मनसब नबूवत और रिसालत कायनात के अंदर सबसे बड़ा मनसब, सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल, सबसे बड़ा इनाम है। नबी के मकाम जैसा किसी का मकाम नहीं है, नबी की शान जैसी
किसी की शान नहीं है। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान, अल्लाह का कुरान कहता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका यह मामूल हुआ करता था कि जब इबादत करते महीना महीना इबादत इकट्ठी, महीना महीना रोजा, महीना महीना क़याम, अक्ल पे ना तोलना मकाम नबुव्वत, अपने ऊपर नहीं कि भाई मैं तो घंटे बाद जनाब मुझे कहीं जाना पड़ता है। हाँ। एक रात मसीती गुजारन, अगले दिहाड़े सुबह आधा घंटा जदों तक अंदर पखे ना लगन नमाजी वड़ नहीं सकते। कई गल करे नहीं। अल्लाह का पैगंबर देखो, अल्लाह के नबी की शान देखो, मकाम नबुव्वत और मनसब रिसालत क्या है। महीना महीना क़याम, महीना महीना रोजा, अगला रोजा इफ्तार, एक दफा खा लिया, दूसरे दिन रोजा, तीसरे दिन रोजा, चौथे दिन रोजा, पांचवें दिन। अल्लाह के प्यारे हबीब ने भी इस तरह के रोजे रखे हैं। मेरे नबी ने ना लगातार रोजे रखे। मेरे आका के साहबा मिशकात शरीफ बाबा किताब श्याम के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि मेरे आका के प्यारे गुलाम जितने साहबा इकराम थे वो कोशिश करते थे कि हुजूर को फॉलो करें, हुजूर की फॉलोइंग उनको मिले, हुजूर की इत्ताअत मिले, हुजूर की इत्तिबा मिले। तो जनाब हजरत सरवर कौनो मकान ने जब लगातार रोजा रखा, साहबा इकराम ने देखा कि यार हुजूर लगातार रोजे रख रहे हैं, हम भी रखना शुरू कर। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, अब लगातार इतना ही होता है ना, लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए, रंगतें जर्द पड़ गए। अगले दिन कोई जनाब वाला ढीला ढीले मेरे नबी ने देखा, फरमाया कि इनको क्या हुआ है भाई। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आका करीब आपके गुलाम हैं, आपके सहाबी हैं, आपकी सुन्नत को अदा करना चाहते हैं। आपने लगातार रोजे रखे, ये भी ये चाहते हैं कि लगातार रोजे हो जाएं, आपकी सुन्नत का सवाब मिले। मेरे आका ने सारों को बुलाया, बुला के फरमाया, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ओ अबू बकर, ओ उमर, ओ उस्मान, ओ हैदर, ओ तला, ओ जुबैर, ओ साद, ओ सईद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ओ मेरे प्यारे साहबो, अय्युकुम मिसली, प्यार से आवाज आनी चाहिए, अय्युकुम मिसली, तुमने मुझे देख कर तुमने भी इसी तरह लगातार रोजे रखने शुरू कर दिए हैं। मैं रब का नबी तुमसे पूछता हूं, बताओ तुम में मेरे जैसा कौन है। प्यार से आवाज आनी चाहिए यार, तुम में मेरे जैसा कौन है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने अपने कमाल को, अपनी खुसूसियत को भी बयान फरमाया। फरमाया लोगो, ओ मेरे सहाबा, मुझे मत देखो कि मैंने लगातार रोजे रखे हैं, ओए अभी तो इंद रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, मैं तो रात अपने रब के जलवों में गुजारता हूं। मेरा रब मुझे खिला भी देता है, पिला भी देता है। अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है मेरे जैसा। आ मेरे दोस्त, यकीनन सिद्दीक अकबर जैसा कोई मुल्ला नहीं, मौला अली जैसा कोई पीर नहीं, सारी कायनात के वलियों, सारी कायनात के बड़े से बड़े उलमाओ, सुलहाओ, मुहद्दिसीनो, मुहक्किकीनो, गौसो, अख्ताबो, जितने भी जय्यद मजाजी वो उलमाओ लिया है, सारों को एक पलड़े पे रखो। मेरे नबी के एक अदना से सहाबी को दूसरे पलड़े पे रखो। अल्लाह की कसम है, पलड़ा मेरे नबी के सहाबी वाला भारी होता है। प्यार से आवाज है सुभान अल्लाह की। पलड़ा किस वाला भारी होता है बोलो? मेरे नबी के साबी वाला पलड़ा भारी होता है। तो मेरे आका ने फरमाया, मुझ जैसा तुम में कौन है। अबू बकर सिद्दीक भी सर झुका के खड़े हो गए।
गोया अर्ज कर रहे हो आका जी आप जैसा कोई नहीं है। अली भी खड़े हो गए, आका हम में से आप जैसा। दीगर सहाबा भी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह हम में से आप जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो लोगों मसला हल हो गया। और जब सहाबियों में मेरे नबी जैसा कोई नहीं तो वहाबियों में मेरे नबी जैसा कौन हो सकता है? तो फिर मैं क्यों ना कहूं या मुस्तफा खैरुल वरा, आका तेरे जया। आज मेरे दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये परेशानी लग जाती है कि सुन्नी कौन। और ये जो खप्पे खप्पे हैं इनकी मस्जिदों में भी लिखा होता है अहले सुन्नत वल जमात। ये इस तरह के नौजवान मेरे आका के गुलाम मसलक के पैरोकार ये परेशान हो जाते हैं। और लिखा तो इधर भी अहले सुन्नत वल जमात है, ये भी मेरे भी बाप दादा कहते थे हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। और मेरे दोस्त ओए खुदा का वास्ता तुझे धोखा न लगे, तू बाजार जाता है थर्मास खरीदने के लिए, उसके ऊपर इधर स्टिकर लगा होता है मेड इन जापान। क्या स्टिकर लगा होता है? ये लिखा होता है मेड इन जापान, मेड इन जापान। यकीनन दुकानदार आपको कहता है ओ भाई ये मेड इन जापान है, आप उसके लिखे हुए को नहीं मानते हो, बोतल खोलते हो, चेक करते हो, बोतल एक नंबर नजर आए फिर पैसे जापानी कह देते हो, वरना चाइना से फिर जिंदा ही बा देना। अब तवज्जो फरमाना है मेरे दोस्तों, एक अगर थर्मास खरीदना है कितनी ताकीक करते हो कि ये एक नंबर है या 2 नंबर। खुदा का वास्ता ये थर्मास बड़ा सस्ता है, तेरा ईमान बड़ा कीमती है, तेरी नमाज बड़ी कीमती है। जिस मुसल्ले वाले के पीछे तूने खड़ा होना है जरा चेक तो कर ले, ये जो इसने बोर्ड लगाया है ये 1 नंबर है या 2 नंबर है? गाल मेरी समझ आ रही कि नहीं? ये भी तो जरा चेक कर ले, ये 1 नंबर है या ऊंचा बोलो, ये 1 नंबर है या 2 नंबर है? ये 1 नंबर है या 2 नंबर है? मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना, आज जरा सुन, सुन्नी कौन होता है? सुन्नी पगड़ी से नहीं पहचाना जाता, सुन्नी दाढ़ी से नहीं पहचाना जाता, सुन्नी शक्लो सूरत हो कौम कबीले और नाम से नहीं पहचाना जाता, सुन्नी अपने काम से पहचाना जाता है। सुन्नी वो है जिसका ये अकीदा हो कि मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है। प्यार से आवाज आनी चाहिए। जिसका ये अकीदा हो नबी बेमिसलो बेमिसाल है, नबी जैसा सोना कोई नहीं, नबी जैसा तगड़ा कोई नहीं, नबी जैसा मुख्तार कोई नहीं। यार इतना 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 ढीला बोल रहे। नबी जैसा आलिम कोई नहीं, नबी जैसा आमिल कोई नहीं, नबी जैसा मुख्तार कोई नहीं, नबी जैसा जी वकार कोई नहीं, नबी जैसा हसीनो जमील कोई नहीं, नबी जैसा कायनात के अंदर रब का लाडला कोई नहीं। इसलिए सुन्नी पहचानना हो तो सुन्नी की ये पहचान है, वो हर जगह नबी पे सलातो सलाम पढ़ता नजर आएगा, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ता नजर आएगा, वो नबी का मिलाद करता नजर आएगा। ये सारी बातें इस बात की दलील है कि ये सुन्नी है, क्योंकि सुन्नी नबी को अपने जैसा नहीं कहता, नबी को बेमिसलो बेमिसाल कहता है। और दूसरी बात यह है सुन्नी ओरिजिनल, सुन्नी ओरिजिनल। चाचा फिर है वो तो बुढ़े हो ना, थकते गए हो ना, यही होता बंदे का बुढ़ा जाना हो फिर उस 10 ही मिनट लाने ने, 10 मिनट सुभान अल्लाह दो ये तो गल ना ही जाने दो बच्चे सामने मेरे बैठे हो। तवज्जो फरमाना मेरे दोस्तों, गौर से सुनना है। सुन्नी वो होता है, ओरिजिनल सुन्नी वो होता है कि जो मौला अली की विलायत को माने, सिद्दीक अकबर की सदाकत को माने, फारूक आजम की अदालत को माने, उस्मान बाहया की सखावत, हुसैन
शहीद करबला की शहादत को माने। बस बड़ी पहचान सुन्नी की यह है, सुन्नी यजीदी नहीं होता, सुन्नी हुसैनी होता है। जितना मुझे आप पे एक्सपेक्ट में कर रहा था कि आप बाजोक होके सुभान अल्लाह कहेंगे, उतनी थोड़ी बात हो नहीं निकली, जरा अच्छी आवाज आवे ना। इसलिए लोगों सुन लो, जिसे देखो वो यजीद के मामले में थोड़ा ढीला 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 ले जा रखे। जी जैसे उस दिन एक यजीदी हेडी वेडी उसकी दाढ़ी बगैरत थी, टीवी के पे कहते कि जनाब एक तरफ भी साबी था दूसरी तरफ भी साबी था। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। मैंने कहा बेगैरत, एक तरफ तो साबी था मेरे नबी के कंधों पे खेलने वाला हुसैन, दूसरी तरफ साबी नहीं था, कुत्ता था, कुत्ता। और ये भी खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, कुत्ता अगर कुत्तों को अल्लाह ताला जनाब जुबान दे देना ना, सारे शहर दे कुत्तियां बाहर एहतजाज शुरू कर देना है। उन्हें कहना रब्बा इस मौलवी को पुछ यजीद नूं कुत्ता क्यों कहंदा है? असीं कुत्ते जरूर हां, असीं आले रब्बी दे कातिल ते नहीं हां। इनको तो इस यजीद को कुत्ता कहना, कुत्ते की भी तौहीन है, ओ खिंजीर की भी तौहीन है। तू माज़ अल्लाह बगैर तो तुम हुसैन के मुकाबले में। इसलिए मेरे दोस्त सुन्नी की पहचान ये है, सुन्नी कभी यजीदी नहीं होता, सुन्नी आवाज बुलंद करो, सुन्नी हुसैनी होता है। इसलिए फिर मैं सीना तान के कहता हूं कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। ना 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 इतना नहीं है, बुलंद आवाज से आनी चाहिए, बुलंद आवाज आनी चाहिए। ये दिल भी ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैन, अलहम्द के अपना तो मिलके जरा बात आनी चाहिए, अलहम्द के अपना। यार इधर तक ना मेरे इधर, ओ ऐसे निके इधर कर, निके निके इस वास्ते में उठाना ना, ये चबला नहीं है ना, सारे महफिल ज़ौक़ ही खराब कर दें। जितने बंदे बैठे हो ना, हर बंदा ये ज़हन च रखो, जन्नत यजीद दी नहीं है, जन्नत हुसैन भी। इसलिए मेरे दोस्तों, होशियार खबरदार सुन्नी नौजवानों, आज तुम्हें सिर्फ वो बेअदब जो साहबा के बेअदब है उनकी टक्कर में तुम्हें अहम सुन्नत वल जमात हैं, आपको तुम्हें वरगला के साथ मिलाया जाता है। ये साहबा के नौकर, साहबा के सिपाही नहीं है, ये गद्दार हैं साहबा के। इसलिए कि असली नौकर तो वो है जो सिर्फ दो साहबा का नौकर ना हो, सारे साहबा का नौकर। मुझे भी एक दफा दो दफा इनके बड़ों की फोन आए, आप बहुत साहबा कराम का दफा करते हैं, आप तो टीवियों पे जाकर भी धुलाई कर देते हैं, आप मेहरबानी करें हमारे साथ मिल के चलें। मैंने कहा हजरत मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। कहा वो क्या मजबूरी है जी? हम कोशिश करेंगे साल हो जाए। मैंने कहा करने की कोशिश तो आप करेंगे, पर मुझे यकीन है आप उसको सॉल्व कर नहीं सकते। कहा जी क्या मतलब? मैंने कहा जी मतलब ये कि मैं 2-4 साहबा का नौकर नहीं हूं, मैं हुजूर के सारे साहबा का नौकर हूं। कहा जी आपका मतलब क्या? मैंने कहा मैं सिद्दीक़ अकबर का भी नौकर हूँ, फारूक आजम का भी नौकर हूँ, उस्मान ज़ुन्नूरैन का भी नौकर हूँ, मौला अली हैदर का भी नौकर हूँ, मैं साद सईद अब्दुर्रहमान बिन औफ अबू बैदा बिन अल जर्राह हो, जनाब ज़ैद बिन हारसा हो, जनाब हजरत जाफर हो, जनाब हजरत अबू हुरैरा, सारे साहबा का नौकर हूँ, और उसके साथ साथ नबी के कंधों पर खेलने वाले और पलने वाले हुसैन का भी नौकर हूँ। तुम्हारे साथ हमारी दाल और कड़ी पक नहीं सकती। कहा वो क्यों? मैंने कहा तेरे बड़ों ने लिखा है कि मादअल्लाह हुसैन बागी था, यजीद बरहक था, यजीद अमीरुल मोमिनीन था। मैं कैसे उस कुत्ते को अमीरुल मोमिनीन मानूं? इन्हां दे अमीरुल मोमिनीन है जी होंदे ने। नहीं गल नहीं समझ आई? हाँ
हाँ, ये कल भी ऐसे ही को मनवा रहे थे और आज भी ये बगैरत ऐसे ही को मनवा रहे हैं। लेकिन सुनो, ये डंडे के जोर और बारूद के जोर पर मनवाने से नहीं होता, माना वो होता है। हाय 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 हाय, यजीद ने अपने दौर में डंडा चलाया था, मानो मुझे अमीरुल मोमिनीन हैं। हुसैन पाक ने तो किसी को जाके नहीं कहा। आओ आपको एक वाकया सुनाता हूं। हजरत सईदना इमाम अली रजा रहमतुल्लाह ताला या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दो इमाम अली मकाम के औलाद में से हैं, इमाम 12 इमामों में से एक इमाम है। तो ये आए ना हज के लिए, इमाम सीना अली रजा। आप किधर आए? पूछा, बोलो किधर आए? तो खलीफा रशीद वो भी जनाब आया हुआ था। तो आज के दौरान जनाब होते थे, फिर गल हुई है ना, एक ही सफ में खड़े हुए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। बादशाही जो है ना काबे के बाहर होती है, अंदर सारों का लिबास एक जैसे होता है, सारों के चिट्टे जनाब अनसिले एहराम वो पहन के जनाब सारे तवाफ कर रहे हैं। हारून रशीद को उस रगड़े में इधर से लगता है धक्का, उधर जाके गिरता है, उधर से लगता है इधर गिरता है। अल्लाह अकबर। इतने में एक नौजवान आया, एक नौजवान आया। उस नौजवान ने आकर जनाबे वाला, उस नौजवान ने आकर जैसे ही हजर अस्वद को बोसा देना चाहा तो 10,000 के करीब लोग हाथ बांध के खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए? हाथ बांध के खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े हो गए। इसने जैसे ही देखा तो तजाहुल आरफाना से कलाम लेते हुए कहा, काम लेते हुए कहा, ये कौन है, कौन है? तो एक पास खड़ा था, उसने कहा, जिसको दुनिया पहचानती है तू बादशाह होके नहीं पहचानता। और जब ले तू बादशाह किस गल ने कि जिसनु दुनिया सलाम कर रही है तू उसको पहचानता तक नहीं है। वो पहचानता था, बस मंदा सा मुंह बना के बाहर हो गया। लोगों ने कहा, ओ ये मौला अली का पुत्र है, ओए ये आले बैत अतहार का फर्द है, ये इमाम अली रजा हैं। जो इस वक्त उन्होंने तवाफ करते हुए हजर अस्वद को बोसा देना चाहा, तमाम लोग हाथ बांध कर खड़े हो गए। तवज्जो है ना, तमाम लोग हाथ बांध कर खड़े हो गए। बाबा, ये जो लोग हैं ना, ये जो आले मोहम्मद है ना, इन्हें अपनी तारीफ के लिए दस्ते नहीं लगाने पड़ते, इन्हें अपनी तारीफ के लिए प्रोटोकॉल के लिए पूरी टीमें नहीं लगानी पड़ती। इनका प्यार ईमान के साथ साथ मोमिनों के दिलों में मौजूद है। जो मोमिन है उसके दिल में आले मोहम्मद का अदब, आले मोहम्मद का प्यार मौजूद है। तो सुनो, यजीद ने डंडे के जोर पे अपने नारे लगवाने चाहे, हुसैन पाक ने आजिज़ी इख्तियार की। आज देखो यजीद पे लानतें बरस रही हैं और हुसैन के नाम से महफिलें सज रही हैं। और बड़े तलल्ले से हुजूर के गुलाम, हुजूर के आशिक अल्लाह के घरों में बैठकर ये ऐलान कर रहे होते हैं, ये दिल भी हुसैनी, ओ सारे बोलो मैं चाहता हूं कि ताकि जिस वक्त आप कहीं घर में अकेले हो, मेरी ये आवाज आपके कानों से टकरा रही हो, आपके दिलों को गरमा रही हो, ये दिल भी हुसैनी। जेड़ा यजीद दा पुत्र पत्री है वो ना बोले, जेड़ा हुसैनी है वो बोले, भाई ये दिल भी, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी, और गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को, आए कंधे से नवासे को। लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैन, ओ लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैन। कुछ लोग खफन होए तो जड़ा होवे जने 11 रोटियां खावे, मैं किसी को डरदा भी कोई, पक्की गल है। मेरा तो इतना यकीन बन गया, ना किसी की इज्जत मौलवियां दे हाथ च, ना पीरां दे हाथ च, ना लोकां दे हाथ च। जे ये होंदा तो मेरे खिलाफ कितने प्रोपेगंडे होए सन,
हाँ कदे किड़े आख्या के बन गया, कदे किड़े आख्या। अल्हम्दुलिल्लाह गए चौवा चौवा करने वाले पता ही कोई नहीं यार, वही फिर नबी नबी पे कर देने। इसलिए मुझे इन चीजों से कोई फिक्र नहीं है। मेरा ईमान है जो आले रसूल का सच्चा नौकर हो ना, वो उनकी इज्जतों के पहरे देते हैं। हाँ वो अपने नौकरों की इज्जतों की हिफाजत करते हैं। तो मैं जो ये कहलवाता हूँ, शायद जनाबी उलमाए किराम बैठे हैं, इज्जत में आप सारे हैं, आप में से जो है ना पढ़े लिखे लोग, और ये कुरैशी साहब आप हुसैन नहीं है तो मुंह से क्यों कहलवाते हैं? जरूरी कि तुम पढ़िए कि असं हुसैन नहीं है। मैंने कहा यार यहां भी मेरे नबी ने मेरी तरबियत की है। कहा जी वो कैसे? मैंने कहा मेरे आका ने फरमाया 4 लोग हैं कि जो जन्नत में जाएंगे, मैं क़यामत के दिन उनकी शफात करूंगा। आका कौन? फरमाया अल मुकरिम li ज़ुर्रियती, मेरी आल की ताज़ीम करने वाला, वल काज़ी लहुम हवाइजहुम, उनकी आशतें पूरी करने वाला, मुश्किलों में उनके काम आने वाला, वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बी व बिलिसानी, जुबान से और दिल से उनसे प्यार करने वाला। ये दिल का प्यार तो समझ आता है, जुबान का प्यार ये जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। तो कोई भी खामोश ना रहे, जेड़ा होवे ते फिर बोले ये दिल भी ये दिल भी ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना तो ईमान भी। मेरे दोस्त तवज्जो फरमाओ, मेरे नबी के सहाबा मौजूद हैं, मेरे आका उनसे फैसला करवा रहे हैं, अय्युकुम मिसली, तुम में मेरे जैसा कौन है? एक भी नहीं बोलता, सब सर झुका के करें आका, आप जैसा कोई नहीं। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान, आपका इंतकाल हो गया, लेकिन उससे पहले जरा सुनो, आपने इबादत में खड़े हुए हैं, आपने जिन्नों को ड्यूटी पे लगाया हुआ है, चलो ये बड़े बड़े महल पत्थर घड़ घड़ के तैयार करो। आपकी आदत मुबारक थी, आप असा के ऊपर टेक लगाकर उसी तरह अल्लाह की हम्द व तासीफ कई कई दिन खड़े रहते। कुरान कहते हैं कि आपका इंतकाल हो गया, 1 साल तक उसी तरह खड़े रहे। अल्लाह के पैगंबर 1 साल तक उसी तरह खड़े रहे। जिन देखते तो समझते हैं खलते नहीं भाई, काम करो डंडे के जोर। साल के बाद कुरान पाक कहता है कि ये जो थी ना सीख नीमक, उसने उनके असा को नीचे से खाया, ताकुलु मिन सातहु, उनका डंडा जो है ना सोटा जिसके ऊपर उन्होंने टेक लगी वो खा गया। तो वो सोटा आपके जिसमें अतर का वजन बर्दाश्त न कर सका, तो आप नीचे आए। तब जिन्नों को पता लगा ओए होए इनका तो इंतकाल हो गया। फिर जनाब उन्होंने वहां जो काम इतनी देर मुकम्मल हो गया था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाता है? कितना अरसा भाई वो उसी तरह खड़े रहे। हाँ, इस साल के दौरान न जिस्म में तगय्युर हुआ, न कपड़े मैले हुए, आए न जिस्म से बदबू आई। अल्लाह 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 के पैगंबर की शान तो जरा देखो, न जिस्म में तगय्युर है, न कपड़े मैले हैं, न जिस्म के आला तो अंदाज जाहिर में बदले हैं, बिल्कुल जिंदों की तरह खड़े रहे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर तो करना, मौलवी जो मिंबरों पे बैठ के कहता है कि मैं नबी जैसा, और ये मरता है दफन बाद में होता है, बदबू पहले फैलती है। ये करीब की बात है, शेखुल हदीस साहब मर गए, ऐलान हुआ कल दिन को 2 बजे जनाजा होगा।
अगले दड़े पता लगे वो तो रात ही दफनाए गए। तो मैं मेरे को रिकॉर्डिंग भी पई है, मैं उन्होंने करीबी नूं फोन किया, मैं क्या हजरत वो सुना है शेखुल हदीस साहब फौत हो गए जी, उनका जनाजा कासर में उनको हार्ट अटैक हुआ था तो कुछ दवाई जरूरत थी, तो हमने फिर उनको रातों रात। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, हो जाता है, आप में से भी औरों के साथ भी हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं फिर बंदे दे पुत्र बनो ना, अपनी हालत में रहो ना, अपनी हैसियत में रहो ना यार। हालत ये है कि तुम्हारा ये गंद का भरा हुआ डीजल और जनाब शराब के भरे हुए मटके और ड्रम तुम्हारे जिस्म है, और तुम जब मिंबरों पे बैठते हो तो तुम नबी की जात को चैलेंज करते हो। और बताओ यार क्या मौलवी पुरखा ने उस दिन टीवी पे बैठ के नहीं कहा कि माज़अल्लाह नबी भी कानून नहीं बना सकता। मुझे कई लोग कहते हैं जी ये शिद्दत पसंदी फैलाते हैं। मैंने इनके एक बड़ा करीबी इनका राइटर है मौलवी है, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा बता ये तेरे आज बाबे ने तेरे बड़े ने इतना बड़ा बकवास किया टीवी पे बैठ के, अब मैं इसको धुलाई करूंगा तू कहेगा ये फिरका वरीयत फैलाता है। वो हमारे जाहिल लोग अगर मज़ारों पे जाके जनाब वो जाहिलाना हरकतें करें, तुम पूरे मसलक को लताड़ो, हालांकि हम चीखते हैं कि यार इन जाहिलों का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम्हारे बड़े बड़े जय्यद तगड़े मौलवी जाके टीवियों पे बैठ के नबी की जात को चैलेंज करें, हम उनके खिलाफ अगर थोड़ी सी बात करें, वो भी जात के लिए नहीं नबी की अजमत के लिए, वो अपने लिए नहीं नबी के दिफा के लिए, तो फिर ये कहा जाता है ये फिरका वारियत है। सवाल ये पैदा होता है कि इन बेगैरतों को लगाम कोई क्यों नहीं देता, इनकी जुबानें क्यों नहीं कोई रोकता, क्या इनकी इतने बेलगामे हो गए कि ये नबी तक जाके क्रॉस मारते। दोस्तों सुन्नी वो नहीं है जो नबी को अपने जैसा कहे, सुन्नी वो है जो नबी को बेमिसलो बेमिसाल। तो मैं बात कर रहा था हजरत सईदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म तरो ताजा, साल गुजरा न बदबू कुछ भी नहीं, और सुन सुन जिन पर नबी का करम होता है अल्लाह उनको भी खुशबुएं अता कर देता है। खुद थानवी साहब ने लिखा है कि शेख जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब दलाइलुल खैरात, और कमाल की बात करूं जो पढ़े लिखे लोग उनके लिए दलाइलुल खैरात ये वो किताब है दरूद पाक का मजमुआ जिसमें या नबी अल्लाह या मोहम्मद या रसूल अल्लाह के सीगे मौजूद हैं। और छोर लियो बात यह है कि वो मक्के में क्या बद्दू बद्दू हाँ ये छोर वो बस्ती है कि जहां से मेरे ख्वाजा छोरवी ने पूरी दुनिया में मेरे नबी के दरूद की खुशबू फैलाई है। गिरामी मर्तबत हाजरीन और सामीन 30 से पारे दरूद पाक लिखा ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोर। आप में से शायद किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ो, 2-4 पढ़ोगा, मैंने पूरा उसको मुताले में रखा है, पढ़ा है। बास जगह पर इंसान बेसाख्ता तड़प के कहता है, और मौलाना सियाली साहब एक बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने जिस वक्त इसका तर्जमा किया दरूद पाक का तो कई जगह ऐसे लफ्ज आए कि जहां वो रुक गए, तर्जमा नहीं किया, और उन्होंने नीचे लिख दिया कि इसका माना या रब जाने या रसूल जाने या ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोर भी जाने। हमारे बुजुर्ग तो ये हैं जो दरूद पाक के भी 30-30 से पारे लिखते हैं। तो तुम आज बोरियां बिस्तरे उठा के किस कंपनी के पीछे चल रहे हो भाई? तुम दरूद वालों को छोड़ के बारूद वालों की सपोर्ट कर रहे हो, जबकि हमारा यह अकीदा है कि जिस बस्ती में अल्लाह का वली मौजूद होता है अल्लाह ताला हजारों साल तक उस बस्ती पे अपने अनवार की रहमत बरकरार। चाचा तवज्जो करो, डिस्टर्ब ना करो मेहरबानी, तवज्जो है ना आपकी। अल्लाह तबारक व तआला अपने वली का फैजान वो खत्म नहीं करता, वो क़यामत तक
जारी और सारी रहता है। तो छोर वालों मैं आपसे पूछता हूं, ये तो ख्वाजा साहब की बस्ती है, यहां से आप में से कितने जो ख्वाजा साहब के पैरोकारों में और उनके नक्शे कदम पे चल के वो अपने मसलक का दिफा कर रहे हैं? तुसी ते होई हो ना कर सो तो क्या कर सो। मैं इनसे पूछ रहा हूं जो इस बस्ती वाले हैं, बस सिर्फ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह इन्ना लिल्लाह, साल के बाद जलसा देख पका के खाई तो बस फबे अल्लाह नहीं। ख्वाजा साहब का मिशन ऐसे नहीं जिंदा होगा, उनका मिशन यूं जिंदा होगा जब आप लोग दीन की तरफ राग़िब होंगे। ये इधर जलसा किस करवाया? मसूद खान कौन है? सामने आओ ना बुजुर्गों, मेहमाना बुला के पीछे ते ना बेहो। ए मसूद अकेले तवज्जो है ना। इस बंदे को कोई पूछे तूने जलसा करवाया, खर्चा किया, इश्तिहार लगाए, खाना पकाया, ये साउंड लगवाया, ये झंडियां लगवाई, तुझे क्या मिलेगा? इसको यकीनन इसका यही जवाब होगा, और कोई सौदे होने जेड़े बिन देखे होंगे। हमने अपने नबी के लिए ये किया है, हमने अपने आका की रजा के लिए किया है। और बात सुनो, दुनिया के किसी सियासतदान के लिए आप एक कॉर्नर मीटिंग करते हो ना, अगर वो इंसान का पुत्र हुआ ना, वो पूरा टनेवर याद रखता है कि फलाने बंदे में की कार बुला के माड़े नाल दुआ खैर की सी ते लोगों की कॉर्नर मीटिंग च बुलाई तो माड़ा तकरीर तो खिताब सुनाया सी। हाँ? वो सारा टनेवर याद रखता है, पूरा पंचसाला याद रखता है। और ये सियासतदान चबल चबल, अगर इनको याद होता है कि किसने हमारा जलसा किया, तो जो है जात ही लजपाल है यार, क्या वो कयामत के दिन भुला देंगे कि कौन आया था, किसने मेरा नाम का नारा लगाया था, किसने मेरी इज्जत का ढंका बजाया था, किसने मेरा जलसा करवाया था? क्या वो छोड़ देंगे और भूल जाएंगे? लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई मसूद खान साहब, ये जलसा आज हुआ, जो सवाब हुआ वो खत्म हो गया। मैं आपको एक और इन्वेस्टमेंट की जगह बताता हूं। इन्वेस्टमेंट समझ लो, एक जगह आपने 2 लाख रुपया लगाया, वहां से आपको महीने का 2000 रुपया आता है, और एक जगह आपने 50,000 रुपया लगाया, वहां से आपको महीने का 10,000 आता है। पैसे कहां लगाओगे? तो सुनो, ये आपने इतना बड़ा प्रोग्राम अपनी मोहब्बत का इजहार किया, आपने जलसा करवाया, अल्लाह कबूल करे। लेकिन आइए मैं आपको एक और रास्ते की तरफ रहनुमाई करता हूं। अल्लाह ने आपको औलाद दिए, बेटे दिए, बेटियां दिए, उनमें से ज्यादा नहीं तो एक को यार खुदा के दीन का नौकर बना दो, हाफिज़ कुरान बना दो। खुदा की कसम, कब्र का मामला भी हल हो गया, हशर का मामला भी हल हो गया। सही तरह से जो मैट्रिक करने वाले तलबा हो, FA किए हुए तलब इल्म हो, हिफज के हवाले से प्राइमरी पास तलब इल्म हो, मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसलक की ये बहारें हर तरफ फैल जाएं, इसकी खुशबुएं हर तरफ, तो उसका एक ही तरीका है कि आप लोग अपने मदरसों को आबाद करें। आप में से जो अभी मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं या दे चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आज MA BA किए हुए लोग डिग्रियां उठा के रुल रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आज तक आपने कभी सुना हो कि दीन पढ़ा हुआ बंदा भी कभी रुल रहा है? ये तो दुनिया के मामलात हैं। मेरे रब के हबीब ने खुद वादा फरमाया कि वल्लाहु यर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह इसको वहां से रिज़्क़ अता करेगा जहां से इसको गुमान भी नहीं होता है। ये तो वादा दुनिया का है। और कब्र की बातें और हशर की बातें तो छोड़ो, कि वहां इनके सरों पे नूर के ताज होंगे। 40-40 बंदों, कबीरा गुनाह वालों को और जहन्नमियों को बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे। 70-70 लोगों की शफात कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों, इतना बड़ा हमारे लिए अल्लाह की तरफ से नाम और ऐलान है, और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। असी फिर भी जनाब अपने पुत्रा ने हमारा पुत्र डॉक्टर बन सी, खोती ना सिर बन सी, डॉक्टर बन सी तो टीके ला सी, पहले हम पार सी तो
कर्नल बनेगा, जर्नल बनेगा, उस कर्नल जर्नल बन का है उस तेरे ते आर्डर चलाने। बिल्कुल हमारे सामने, मैंने आपको शायद पहले भी बताया, मैं एक दफा रात को प्रोग्राम करके आया तो एक बड़ा अच्छा चेहरे वाला बाबा मुझे नजर आया मेरी मस्जिद के बाहर, ऐसे कौन है? कहा बाबा, मैंने कहा पता नहीं कोई दहशतगर्द है, कौन है? बाहर निकला, इतने मोटे आंसू उसके निकल रहे। कहता है मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूं, मेरा पुत्र कर्नल है हाजिर सर्वस। आज मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने दोनों ने मिलकर मुझे अपने घर से निकाला है। और वो बाबा दिल रगड़े ऐसे कर, तो मैं अपना पुत्र किया पढ़ाया हुआ, मैंने उसको कैसे कैसे डिग्रियां दिलवाई और आज उसने मुझे ही घर से निकाल दिया। और उसके मुकाबले में एक अगर छोटा सा हाफिज़ कुरान हो ना, बिल्कुल जनाब, जो बेचारा गरीब ही क्यों ना और कुछ ना हो उसका पे मरे ना तो कब्र ते बह के कुरान जरूर पढ़ दे। मैं एडा बगैरत कोई नहीं तक, हाँ जेड़े अकीदे दे बगैरत हो, जेड़े पहले ही फतवे लावन के जनाब सवाल ही कोई नहीं आता, ओ ते मर मरदूद ते ना फातिहा ते ना दरूद, उस पासे ते असीं तुहानू लांदे ही नहीं है ना। असीं गल कर रहे हैं उन्हां लोकां दे, अब्बा फौत होया, ए पुत्र जनाब कुरान लेके बैठ गया, और जिस कब्र पे तेनियां अल्लाह की तस्बीह पढ़े उस कब्र का हिसाब कितना आसान होता है, और जिस कब्र पे पुत्र बैठ के अब्बे के लिए कुरान पढ़े उस बाप की कब्र में कितना नूर आएगा यार। तो मेरे दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ती है। आज कितने बैठे हुए हो, दिल से ऐद करो और अल्लाह सच्ची नीयतों पे भी फल दे देता है। मेरे वालिद ने अपनी, हमें बताया करते हैं कि मैं अभी मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे दिल के अरमान थे कि काश अल्लाह मुझे औलाद दे, बेटा दे, तो मैं उनको आलिम दीन बनाऊं, हाफिज बनाऊं। आज हम 5 भाई हैं, उनमें से जनाब हम 2 मुझे जानते हैं आप, मैं हूं, मेरा छोटा भाई मुफ्ती नजीर साहब है, मेरा बड़ा भाई हाफिज कुरान, उसके मेरे 2 छोटे भाई हैं, दोनों हाफिज कुरान, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ने साल में कुरान हिफ्ज़ किया, एक ने 3 महीनों में हिफ्ज़ किया। और अल्लाह के फजल और करम से ये नहीं कि दुनिया में, हाँ मेरा छोटा भाई है हाफिज कुरान भी है, वो साथ साथ उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से वो MA भी कर रहा है, साथ साथ वो खासा का इम्तिहान भी दे रहा है और LLB का भी फाइनल सेमेस्टर है इसका। ठीक है, ये नहीं है कि वो दुनियादारी के वो बिल्कुल ही निकल गया और वो कुरान, अल्लाह पर कुरान अल्लाह के लिए पढ़ो, आखिरत के लिए पढ़ो, दीन अपनी आकबत के लिए पढ़ो। बाकी ये दुनिया ये कोई शय नहीं है, जो आपके नसीब में हुआ वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इज्जत की रोजी अल्लाह ताला ने अहले इल्म के लिए रखी है, अहले दीन के लिए रखी है। तो कौन कौन हो यार जो दिल से ये वादा करते हो इंशाअल्लाह अपनी औलाद को कोशिश करेंगे जी कि दीन की तरफ लगाएं? कौन कौन है? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके जज्बात को कबूल फरमाए। और मैं इन बच्चों से कहता हूँ और मैं आप बड़ों से कहता हूँ, खुदा का वास्ता बचपन से उनके ज़हन बनाओ। आज मेरे बच्चे से आके आप पूछें ओए बड़ा होकर क्या बनेगा, तो वो कहेगा मैं मुफ्ती बनूंगा। मैंने उसका ज़हन बनाया हुआ है कि बेटा तू मुफ्ती बनेगा। तुम बचपन से उन्होंने करना पाते हो मैं बड़ा का डॉक्टर बन सा, टकना डॉक्टर लोग कहीं खल लाने। ओ भाई सवाए इसके कि वो लोगों को क्या क्या मुझे बताओ उसको आखिरत का क्या है, तुझे उसका क्या फायदा? उससे टीके लाने का तो कब्र में रोज सवाब मिल सकता। ये शायद ये कोई कानून हो कि जितने ऑपरेशन कर सी उतने दर्जे बुलंद हो सकते। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि अगर तूने अपनी बच्चे को बेटी को कुरान पढ़ाया, हाफिज बनाया, वो तेरी नियत करके ना भी पढ़े, वो अपना पढ़े तो भी सवाब तो मिलेगा। क्योंकि अद्दालो अला खैरी कफायली, अद्दालो अलल खैर कफायली, और भलाई की तरफ दलालत करने वाला भी, नेकी के काम की तरफ रहनुमाई करने वाला भी नेकी करने वाले की तरह। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मदारिस में यहाँ हरिपुर के अंदर आए, अगर नहीं तो मैट्रिक किए हुए तलबा पिंडी आ जाए, एबटाबाद मेरा दारुल में उसमें आ जाए। ये अपना मलंगी बादशाह ने यहाँ शुरू किए, जिथे दिल ना लगे होता है ना जी घर इतना पढ़ने, एबटाबाद आ जाओ, वहां नहीं मेरे पास पिंडी आ जाओ, वहां पढ़ो। और जिन्हें 2 साल ला के आओ तो इंशाअल्लाह बड़ी गल नहीं है, इंशाअल्लाह मैट्रिक करके आओ तो पिंडी इंशाअल्लाह तुहाडियां क्लासां मेरे को आनियां। तो पिंडी जामे रज़विया में आ जाओ, एबटाबाद आ जाओ, तो जरा देखो इंशाअल्लाह 1 या 2 साल ही लाए ने ना
तो कम से कम किसी कन कुतरियां सीधा ना होने दे, पक्की गल इंशाल्लाह। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि सबसे औला भी सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों हमारा नबी दोनों मेरे दोस्त बस ये यकीन पैदा कर ले कि अल्लाह की पूरी मखलूक में सबसे अफजल वाला अल्लाह के नबी है, और नबियों में सबका सरदार आमना का चांद है। तेरे मेरे आकाएं तेरे मेरे नबी हैं, वो नबी जो सबसे सोने, वो नबी पाक जो सबसे ज्यादा ताकत वाले, सबसे ज्यादा शानो इज्जत वाले हैं। और हमें ये इज्जत व मकाम हासिल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको उनकी निस्बत के सदके खैर उम्मत करार दिया है। हम पूरी कायनात के इंसानों में से मिन हैसुल उम्मत सबसे अफजल हैं। पूरी कायनात के इंसानों में हम सबसे मिन हैसुल उम्मत अफजल है। तो भाई बोलो जरा, हमारा जरूरी है, उसके साथ साथ उतना अमल भी। और अमल से मुराद सिर्फ यह नहीं कि पगड़ी पहन लो, नमाज पढ़ लो तो बस काम हो गया। मैंने खुद रख कर पूछेगी अमाल के एतबार से, अमल के एतबार से जो आम तरीन चीज है वो है रिज़्क़ हलाल। क्या है? कान खोल के सुनो, क्या है? वो बंदा गूंगा शैतान होता है जो खरी और सच्ची बात लोगों के सामने ना करे। आज मेरे दोस्तों हुकूमती सतह पे, नेशनली, इंटरनेशनली, इंडिविजुअली, जाती तौर पे, हुकूमती तौर पे, कौमी सतह पे आज हम लोग एक बड़ी लानत में पड़े हुए हैं, जिस लानत का नाम है सूद। सूद इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो सूद को तर्क नहीं करता, सूद खाता है, उसका अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग। उसके खिलाफ अल्लाह की तरफ से ऐलान है अल्लाह। और एक हदीस जरा कान खोल के सुनना कि कई रिवायात हैं, सही रिवायात हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया, मन अकला दिरहमम मिनर रिबा, जिस आदमी ने सूद का एक दिरहम यानी 1 रुपया खाया, उसका गुनाह इतना ज्यादा है जिस तरह उसने हालत ईमान में अपनी मां के साथ 33 मरतबा बदकारी की। और ये इतना बड़ा गुनाह आज हम लोग इसको कुछ समझते ही नहीं। मैं सदके जावा तुहाडे ते, तानू कोई माऊ दी गाल कढे ते कलाशन कोफा कढ लेंदे हो, 10-10 साल उस गैरत के पीछे जेलों में चले जाते हो। और जो गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि हुजूर फरमाते हैं कि मां के साथ हालत ईमान में इतनी मरतबा बदकारी से भी बड़ा गुनाह है। वो काम असी आज जनाब घरां विच पे करने, और हम उसको गुनाह समझते ही नहीं है। बैंकों से सूद लेते हैं, लोगों से सूद लेते हैं और देते हैं। सुन लो, सूद खोर की नस्लों को अल्लाह खराब कर देता है। ये बाजार तो पैसा आ रहा है, बंदा कहते हो इतने लाख हो गए, ये लाख नहीं हो गए, तेरी नस्लें उजड़ गई। हराम जितना हलाल का असर होता है ना, उससे ज्यादा हराम का असर होता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हलाल और हराम में कोई जरा मिसाल दे के फरमाए। आपने फरमाया, देखो बकरी हलाल है, कुत्ता हराम है।
बकरी जनाब एक बच्चा दो देती है और कुत्ती 8-8 7-7 बच्चे देती है। तो जरा देख लो, रोज ज़िबह बकरे ही होते हैं, दिन रात बकरे ज़िबह हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होते और कुत्ते नजर नहीं आते। फरमाया यही फर्क है, हलाल दिखने में थोड़ा है लेकिन उसका पावर और असर उसका, और हराम नजर आने में ज्यादा है लेकिन उसकी असल और हकीकत उसमें बरकत कोई नहीं है। हाथ जोड़ के कहूंगा, क्या फायदा मेरा आने का, मेरी तकरीर करने का, क्या फायदा हुजूर से हम मोहब्बत के नारे लगाएं, और उस नबी ने जिसने कहा कि इतना बड़ा गंदा आदमी है ये सूद का 1 रुपया खाने वाला, तो जो लाखों का कारोबार कर रहे हैं उसका क्या बना। ऐसे बंदे को कब्र भी जगह देते हुए चीखती है, धाड़े मारती है कब्र, या अल्लाह मेरे अंदर कुत्ते फेंक दे, मेरे अंदर खिंजीर फेंक दे, ए मेरे मालिक इस सूदखोर को मेरे अंदर ना ला। फिर फरिश्ते आकर इस जमीन को झड़कते हैं, चुप 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 चुप, अल्लाह का निजाम है, आएगा तेरे अंदर। अल्लाह कहते हैं मैं तुझे इजाजत देता हूं, जितना मर्जी इसे हिसाब ले। अब जो कब्र सूदखोर से हिसाब लेती है ना, सुने फरिश्ते बाद में गुरज शुरज मारेंगे, पहले कब्र अपना काम करती है। जिस औलाद के लिए हम ये हराम कमाते हैं खाते हैं, जिस इज्जत के लिए दोस्त मेरे, वो इज्जत अल्लाह ने हराम में नहीं रखी, इज्जत अल्लाह ने हलाल में रखी। मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ, वो मकरूज थे, कर्जे में थे, लेकिन आखिरी आपने रोते हुए मैं कहा बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया सारी जिंदगी, लेकिन मैं खुदा और रसूल को गवाह बना के कसम खा के कहता हूं कि मैंने तुम लोगों को एक नवाला भी आराम का नहीं खिलाया, और मेरा ईमान है कि अगर इस हलाल में असर हुआ तो इंशाअल्लाह ये असर नजर आएगा। आज और मैं नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूं मेरे वालिद साहब बहुत खुश नसीब आदमी, शायद ही कोई दिन हो जिस दिन मैं अपने अब्बा के लिए दुआ न करूं। उनके इसाले सवाब के लिए मैंने बटाबाद में मस्जिद और मदरसा बनाए, वहां 100-150 तालिब इल्म है, वो सुबह शाम कुरान पढ़ते हैं, हम दुआ करें ना करें वहां पर हो रहा है। हालांकि मेरे वालिद साहब बड़े कमजोर और गरीब आदमी थे। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हलाल में इज्जत रखी है, थोड़ा खा लो, प्यास से खा लो खाना, पर हराम ना खाओ। अब कुछ लोगों के जहन में सवाल आ रहे हैं कि जो हमने कर दिया अब उसका क्या करें। उसका तरीका यह है, जो रकमें तुमने सूद पे किसी को दी हैं, असल रकम ले लो सूद का, बाकी जो हुआ है कोशिश करो अगर वापस कर सकते हो, किसी को जानते पहचानते हो तो वापस कर दो, वगरना अल्लाह से रो के दुआ मांगो, या अल्लाह वो बेखबरी में जालत में मुझसे हुआ, आज के बाद मैं तौबा करता हूं। तो फन तहा फलहु मा कद सलफ, अगर कोई रुक गया तौबा कर दी, अल्लाह फरमाता है मैं इसको बख्श दूंगा। अल्लाह ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। असली रकम अपनी वापस करो, सूद जो है ना वो जिससे लिए उसको दे दो, और अगर नहीं पहचानते हो, पता नहीं है, मामलात नहीं है, तो अल्लाह से तौबा करो और आज से एक नई जिंदगी का आगाज करो। वरना याद रखो, कब्र के अजाब, क़यामत के अजाब, अल्लाह की नफरमानी के जो बुरे असरात नस्लों पर मुंतज होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्चे अकीदे पे जिंदगी अता करे। हमारा अकीदा अहले, भाई बोलिए हमारा अकीदा, फिर बोलो हम अहले सुन्नत है, और अहले सुन्नत की पहचान है या रसूल अल्लाह। क्या पहचान है? क्या पहचान है? तो सुन्नी वलियों को मानने वाला होता है, गौसों कुतुबों को मानने वाला होता है, मिलाद करने वाला होता है, या रसूल अल्लाह कहने वाला होता है, दरूद और सलाम पढ़ने वाला होता है। हाँ, किसी नबी वली का बेअदब नहीं होता सुन्नी। वो यजीद से प्यार नहीं करता, वो हुसैन से प्यार करता है, आले नबी का एहतराम करता है, साहबा कराम का एहतराम करता है। यह है मस्तक अहले सुन्नत। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पे पाबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। और जिन ये मेरे भाई अफसर खान ने प्रोग्राम का इनेकाद किया,
अल्लाह इसकी इस काविश और कोशिश को और बाकी इनके दोस्तों की काविश को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।